देवी के 9 रूप, ये क्या संदेश देते हैं? शिल्पी है तू सृष्टि की, तू आदि है तू अंत है, अवतरण है भाव का, तू शील गुण अनंत है। देवी का स्वरूप नारी, वाक अर्चना का अर्घ है, शक्ति की उपासना का पर्व है। कि अगर कोई महिला पुरुषों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है तो तभी इस तरह के त्योहारों को मनाने का मतलब है। आपके साथ खड़ी हुई कोई अननोन महिला, कोई लड़की अपने आप को सेफ फील समझे, तब आप ये समझना कि मैं पुरुष हूं, तब आप ये समझना कि मैं मर्द हूं, तब आप समझना कि मैं युवा हूं। ये युवा और मर्द और पुरुष होने की पहचान केवल इतनी है। तो क्या आपको लगता है कि युवा इस तमाम बातों को जानते हैं, गंभीर हैं, या इसकी गंभीरता को समझते हैं? हमको माँ से सरस्वती भी चाहिए, हमको माँ से श्री भी चाहिए, हमको माँ से दया भी चाहिए, हमको माँ से क्षमा भी चाहिए, और उसी माँ के नाम पर गाली, उसी माँ और बहन के नाम पर गाली भी हमको देनी है। नवरात्र में हमको चाहिए उसी माँ से सब कुछ, जहां से हमारा जन्म हुआ है। मां के लिए, बहन के लिए, बेटियों के लिए आपके मन में सम्मान कितना जागृत हुआ, आपके कारण वो कितनी सुरक्षित हुई, समाज में सकारात्मक वातावरण कितना बना। 9 दिन हमने कहा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, मां हमको शांति दो, ये 9 दिन हमने मांगा। 10वें दिन विसर्जन के दिन झगड़े। उत्सवों के ट्रेंड के साथ साथ उत्सवों के ट्रेडिशन से भी लोग जुड़े। डीजे की धमक में और लाइट की चमक में कहीं ये उत्सव फीके ना हो जाए। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति की और खासकर सनातन संस्कृति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पर्वों की, और शारदीय नवरात्र की और दूसरे पर्वों की भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ युवा धर्म प्रवक्ता पंडित अभिनेश अटल जी मौजूद हैं, जो स्वयं युवा है और धर्मशास्त्र के अच्छे खासे ज्ञाता भी हैं। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे मन में एक सवाल है कि आप ये बताएं कि जो इस तरह के हर साल हम लोग त्यौहार मनाते हैं, प्रतिमा की स्थापना करते हैं, फिर विसर्जन होता है, 9 दिन धूम धड़ाका रहता है, माँ के भजन भी होते हैं, जागरण होता है, इसके पीछे सनातन दृष्टि से देखा जाए तो क्या उद्देश्य है? जी, सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं, आप सबको, देशवासियों को। हमारे यहाँ भारतवर्ष में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं, जितने भी उत्सव हैं, ये बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत उत्सवों का देश है, इसलिए उत्साह में रहता है। प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक पर्व के पीछे का विज्ञान, उसके पीछे का साइंस है। हर वर्ष नवरात्र आता है, हर वर्ष गणेश उत्सव आते हैं, हर वर्ष जन्माष्टमी आती है। ये प्रकृति के द्वारा हमको एक नेचर अलार्म है। प्रकृति बार बार अलार्म लगाती है, वो बताती है जन्माष्टमी के माध्यम से, वो बताती है गणेश उत्सव के माध्यम से, वो बताती है नवरात्र के माध्यम से कि फिर से उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। सनातन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है, जो चरम है, उसको आपको स्पर्श करना है। बार बार हर साल आपको जगाया जाता है, प्रकृति आपको जगाती है। एक प्रकार का यह पर्व अलार्म की तरह होता है। आप खुद युवा हैं जी, और अच्छे जानकार भी हैं, और ज़्यादातर त्योहारों को मनाने में जो हम देखते हैं भीड़ होती है वो युवाओं की होती है। तो क्या आपको लगता है कि युवा इस तमाम बातों को जानते हैं, गंभीर हैं, या इसकी गंभीरता को समझते हैं? देखिए, अब अगर हम युवाओं की बात करें, उनको उनके पर्वों के प्रति उनका जो आकर्षण है उसकी बात करें, तो सामान्यतः आज का यूथ ट्रेंड के पीछे ज़्यादा भागता है। वो देख रहा है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। पंडाल में जाना एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, भव्य मूर्ति की स्थापना करना है। बहुत सारे युवा पंडाल भी सजाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सारे युवाओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बढ़िया पंडाल सजाइए, बढ़िया मूर्ति स्थापित कीजिए और अच्छे से इस नवरात्र को धूमधाम से मनाइए। लेकिन इसके पीछे के विज्ञान को भी समझिए, इसके पीछे के व्यवहार को भी समझिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये 9 दिन का ये हमारा उत्सव, कहीं ये 9 दिन का हमारा यह जो पर्व है, इसके पीछे खर्च होने वाला धन, इसके पीछे खर्च होने वाली ऊर्जा, ये समय 9 दिन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमको हासिल आई शून्य, हमको कुछ मिला ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, युवाओं को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो उसके जो व्यवहारिक पक्ष हैं, उस पक्षों पर हमको चर्चा करनी होगी, बताना होगा। मैं तो चाहता हूं कि पांडाल में ये व्यवस्था हो, पांडालों में ये व्यवस्था हो कि वहां आरती के पश्चात आधे घंटे 1 घंटे उस पर्व पर चर्चा हो। कोई भी हमारे बीच का कोई अध्ययनशील व्यक्ति हो, वो चर्चा करे, बजाय इसके कि हम दूसरे किसी आयोजन को करें। सारे आयोजन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके व्यवहार और इसके विज्ञान पर
युवाओं से जरूर बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि आज का युवा साइंटिफिकली सोचता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको महसूस नहीं होता कि कुछ बातें ऐसी भी उनके सामने रखी जाए जो उनकी तर्क की कसौटी में खरी उतरे। बिल्कुल, आज का युवा तार्किक है, वो प्रश्न पूछता है। आप अभी हमने पितृपक्ष मनाया, पितृपक्ष में जल का तर्पण करते हैं। क्यों जल का तर्पण करते हैं? ये जल के तर्पण का वैशिष्ट्य क्या है, महत्व क्या है? तो इसका आध्यात्मिक पक्ष दूसरा है, इसका कर्मकांडीय पक्ष दूसरा है। लेकिन व्यवहारिक जगत में आप देखो कि जल का काम क्या है? जल का काम है सींचना, जल का काम है बढ़ाना। आपने हाथ में जल लिया, संकल्प लिया, अपने पूर्वजों का नाम लिया, अपना गोत्र का नाम लिया, अपने जो आपके पूर्वज हैं उनका नाम लेकर आप तर्पण करते हो, आप समर्पित कर देते हो, इस भाव से कि जो हमारे पूर्वजों की पुण्याई है, जो हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्म है। मेरे दादाजी ऐसा अच्छा काम करते थे, मेरी दादी ऐसा काम करती थी, मुझे अपने दादाजी के, मुझे अपनी दादी के, मुझे अपने परदादा के काम को और आगे बढ़ाना है। मैं इस जल का तर्पण करते हुए यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पूर्वजों की पुण्याई का सिंचन करूंगा। ये पर्वों के पीछे का विज्ञान है। ठीक यही सारे साइंस हमारे प्रत्येक पर्व में है। नवरात्र के विषय में भी ऐसा ही है। नवरात्रि के विषय में भी चर्चा करेंगे। आप इसके पहले अभी बात कर रहे थे गणेश उत्सव के बारे में कि गणेश उत्सव भी एक संदेश देता है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। भगवान गणेश जी की प्रतिमा देखिए, भगवान गणेश जी की पूरी प्रतिमा हम देखते हैं, मुकुट से लेकर और उनके वाहन तक, चूहे तक देखते हैं। मैं ऊपर से चर्चा करता हूं, नीचे तक 1 सेकंड की चर्चा है। बड़ा सुंदर विज्ञान है। भगवान गणपति गणाध्यक्ष हैं, गणपति हैं, देवताओं में प्रथम है, पूज्य है, यानी देखा जाए सामाजिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी, देवताओं का सबसे बड़ा अधिकारी। लेकिन फिर भी इनका वाहन है चूहा। तो भगवान गणेश ये संदेश दे रहे हैं, यदि आप बड़े हो तो भी, बड़े होने के बाद भी कोई छोटे से छोटा व्यक्ति आपको निर्वाह कर ले, आपको वहन कर ले, आपको सहन कर ले, छोटा व्यक्ति भी आपको ले जा सके, छोटा व्यक्ति भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, छोटे व्यक्ति के अप्रोच में आप हो के नहीं, गणाध्यक्ष चूहे के अप्रोच में है। यह हम समाज को एक बहुत बड़ा संदेश गणेश उत्सव समय प्राप्त होता है कि हमको गणाध्यक्ष बनना है, गणपति बनना है, बड़ा बनना है, लेकिन सवारी हमको छोटे से छोटे व्यक्ति की करनी पड़े, छोटे से छोटे वाहन की करनी पड़े। वाहन और व्यक्ति से अर्थ यह है कि कभी हमको छोटे में या कम में भी सामंजस्य करना पड़े तो करना चाहिए। दुर्गा उत्सव, देवी के 9 रूप, ये क्या संदेश देते हैं? माँ देवी के 9 रूप हैं। 9 रूपों में माँ देवी की आराधना होती है। शारदीय नवरात्र में हम आराधना करते हैं, और चैत्र नवरात्र में हम आराधना करते हैं, गुप्त नवरात्र में हम आराधना करते हैं। 9 दिन 9 देवी के रूपों का बड़ा विस्तार से वर्णन है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये प्रथमम शैलपुत्री से लेकर, शैलपुत्री यानी शैलजा, पर्वत की पुत्री यानी माता पार्वती, तो माता पार्वती से लेकर सिद्धिदात्री तक की यात्रा। माता पार्वती यानी कौन? माता पार्वती तप की साक्षात प्रतिमूर्ति, तप की साक्षात प्रतिमूर्ति। अटल विश्वास किसके प्रति? अपने लक्ष्य के प्रति। मुझे महादेव की प्रार्थना करनी है, मुझे महादेव की प्राप्ति करनी है, मुझे शिव को प्राप्त करना है, और बैठ गई। अच्छा, विश्वास कितना दृढ़ था, क्योंकि पुत्री पर्वतराज हिमालय की है, शैलजा है, इसलिए बैठ गई दृढ़ता के साथ। तो विश्वास अगर अटल होगा तो भगवान शिव को भी आना पड़ेगा। भगवान शिव के पास नहीं गई चलकर, यहां से नवरात्र प्रारंभ होती है। सिद्धता की प्राप्ति करनी, सिद्धिदात्री तक पहुंचना है तो शैलजा बनना होगा। सिद्धि को प्राप्त करना है तो पार्वती जैसा तप प्राप्त करना होगा। बीच के 9 दिनों की यह यात्रा। एक बहुत अच्छी आप बात कर रहे थे कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे सातों जो गुण जिसमें हो, मतलब मैं स्त्री में हूं जी। वो क्या था? हाँ, ये बहुत अच्छा विज्ञान है जो नवरात्र को बहुत अच्छे से समझा सकता है। मुझे लगता है कि नवरात्र को इस पक्ष से देखा जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग रूपों में अपनी व्याख्या की है। भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग तत्वों में, अलग अलग जीवों में अपने आप की प्रेजेंस बताई है। मैं यहां इस रूप में हूं, मैं यहां इस रूप में हूं, मैं यहां इस रूप में हूं। लेकिन एक साथ 7 गुण को लेकर मैं अगर कहीं हूं तो नारी में हूं। कीर्ति श्री वाक च नारीणाम, स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये 7 बड़े गुण
सौभाग्य हमारा है कि सनातन धर्म में, हमारे हिंदुत्व में सबसे ज्यादा जो शील गुण हैं वो नारी के नाम पर ही हैं, वो स्त्रीवाचक ही है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे अगर कहीं प्राप्त करना है 7 रूपों में, तो आप नारी में मुझे प्राप्त कर सकते हो। मैं कीर्ति के रूप में नारी में हूं, मैं श्री के रूप में नारी में हूं। अब जरा हम इनको अलग अलग रूप से समझ लेते हैं। कीर्ति क्या है? नवरात्र की पूजा करना, नवरात्र की आराधना करना, लेकिन कीर्ति को भी अधिष्ठान करना, कीर्ति को प्राप्त करना। कीर्ति अर्थात कीर्तन, कीर्ति अर्थात प्रतिष्ठा, कीर्ति अर्थात आपकी चर्चा। आपकी चर्चा अगर कहीं हो रही है, आपकी अनुपस्थिति में आपकी कहीं चर्चा हो रही है, तो आपका कीर्तन हो रहा है। आपकी कीर्ति इतनी अच्छी है, आपके कृत्य, आपके कर्म इतने अच्छे होंगे कि आपकी कीर्ति बढ़ रही है। श्री क्या है? श्री को सामान्यतः हम लोग धन से ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि इस नारी जगत को समझना है तो आप ऐसे समझिए कि शिल्पी है तू सृष्टि की, तू आदि है तू अंत है। अगर नारी को समझना है तो आप, शिल्पी है तू सृष्टि की, तू आदि है तू अंत है, अवतरण है भाव का, तू शील गुण अनंत है, देवी का स्वरूप नारी, वाक अर्चना का अर्घ है, शक्ति की उपासना का पर्व है, तू भक्ति की उपासना का पर्व है। तू आद्या है प्रपंच की, तू ममता है, तू माया है, निसर्ग का निचोड़ तेरी देह में समाया है, दुर्गा शिवा देने वाली वत्सला पे गर्व है, शक्ति की उपासना का पर्व है, तू भक्ति की उपासना का पर्व है। ऐसी नारी श्री वाचक होती है, ऐसी नारी श्री संपन्न होती है। श्री का अर्थ होता है संपन्नता, श्री का अर्थ होता है समृद्धि। संपन्नता केवल धन की नहीं, संपन्नता भावों की। हम भावनात्मक रूप से संपन्न हो, हमारा नवरात्र का पर्व समापन हो, यह पूरा देश, यह पूरा समाज भावनात्मक रूप से संपन्न हो, विपन्नता ना हो, भावों में विपन्नता ना हो। हमारी संपन्नता हो सामाजिक रूप से। हमने नवरात्र में एक साथ सब लोगों के साथ सामूहिक आरती का गान किया है। पंडाल में 200 लोग खड़े होकर आरती गा रहे हैं, लेकिन 10वीं के दिन बाद और आगे के दिनों में वो जब लोग कहीं मिल जाएं तो उनको हम राम राम तो करें, उनको हम प्रणाम तो करें, उनको तो जय माता दी बोलें। ये 9 दिन के अंदर नहीं, तो सामाजिक संपन्नता भी उस दिन नवरात्र के दिन आनी चाहिए। श्री वाक शक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारी में वाक शक्ति है। वाक यानी वाणी की शक्ति। वाणी की शक्ति का अर्थ है सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। मां सरस्वती की हम वाणी के रूप में का पूजन करते हैं, उनका यजन करते हैं और हम मांगते हैं कि मां सिद्धिर भवतु मे सदा, आप मुझे सिद्ध कर दीजिए। वाणी की शक्ति जिसके पास है तो वह हमें सिद्धि प्राप्त करती है। कीर्ति श्रीवाक्ष नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। आगे की जो शक्तियां हैं बड़ी सुंदर व्याख्या है। स्मृति हमारी स्मरण क्षमता। आप गाड़ी चलाते हैं, रोड पर जाते हैं, आप गाड़ी चलाते चलाते आप अपने बगल वाले से बात भी करते हैं, आप गाड़ी चलाते चलाते गाना भी सुनते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको ये याद रहता है, ये स्मरण रहता है कि समय पड़ने पर ब्रेक लगाना है। इसको स्मृति कहते हैं। स्मृति का अर्थ है समय पर, आवश्यकता पड़ने पर आप सही जो आपको काम करना है वो आप कर दें। ये स्मृति की क्षमता, ये स्मृति की ताकत नारी में है। मेधा, कितना बड़ा शील गुण मेधा। मेधा का अर्थ आजकल सामान्य लोग से मेधावी शब्द से लगाते हैं। ये छात्र बड़ा मेधावी है, हम लोगों ने सुना होगा, आपने बड़ा प्रचलन में शब्द है, ये मेधावी छात्र है। मेधा का अर्थ केवल एक कला में निपुण हो जाना नहीं है। मेधा का अर्थ केवल एक कौशल में निपुण हो जाना नहीं है। मेधा का अर्थ है सही और गलत का निर्णय लेना। मेधा का अर्थ है मैं सही मेधावी व्यक्ति उसी को मानता हूं जो अपनी मेधा के साथ, जो अपनी कला के साथ, जो अपनी कुशलता के साथ दूसरे को भी लेकर चलता है, जो केवल प्रतिस्पर्धा पर ध्यान नहीं देता, जो अनुस्पर्धी भी होता है, जो एक साथ दूसरे को उठा सकता है, वही समाज में मेधावी कहलाने लायक है। यह मेधा की शक्ति नारी में है। मेधा संपन्न नारियां होती हैं। धृति की शक्ति यह नारी में भगवान श्री कृष्ण ने दी। धृति धैर्य, गीता में कहा गया है धृत्युत्साह समन्वितः। सही कार्यकर्ता वही है, सही व्यक्ति वही है, सही भक्त वही है जो अपने धैर्य और अपने उत्साह को बैलेंस कर ले, दोनों के बीच में बैलेंस करना। तो धृति की शक्ति नारी में है, धैर्य धारण करने की शक्ति नारी में है। नारी जितना धैर्य धारण कर लेती है, पुरुष की क्षमता नहीं कि उतना धैर्य धारण कर ले। मैं बड़ी बेबाकी से ये बात करता हूं। मैं कई बार नारियों का वकील हो जाता हूं, महिलाओं का वकील हो जाता हूं कि गुरुजी आप तो, पंडित जी आप तो एडवोकेट हो गए। हां, मैं एडवोकेसी करता हूं। किसमें ताकत है? आप 5 दिन के लिए अपना घर छोड़कर जाओगे, आपको घर की याद आने लगेगी। 28 साल 30 साल जिस घर में मैंने जन्म लिया,
जिस घर में मेरा पालन पोषण हुआ, आज आपके पिता ने कह दिया कि जाओ अब आपका यह घर दूसरा हो गया। ये धैर्य, ये कहां से आता है? ये नारी में भगवान श्री कृष्ण ने दिया। इतनी बड़ी शक्ति को लेकर नारी आपके आंगन में आई है, महिला आपके आंगन में आई है। कीर्ति श्रीवाक्ष नारे नाम, स्मृति मेधा धृति क्षमा। और क्षमा करने की सबसे बड़ी शक्ति, क्षमा करने की सबसे बड़ी ताकत अगर किसी में है तो वो आज भी नारी में विद्यमान है, आज भी नारी में विद्यमान है। नारी नहीं चाहती कि अनावश्यक रूप से कहीं कोई विवाद हो। नारी बहुत सामंजस्य करती है। मैं तथाकथित बहुत कम ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि ऐसी नारियां हैं, वैसी नारियां हैं, लेकिन उन पर हम चर्चा नहीं करते। जैसे बीच में विवाद भी हुआ था, हाँ, कुछ धर्माचार्यों ने कुछ बातें कही थी, तो कुछ महिला जो आधुनिक सोच की हैं उन्होंने विरोध भी किया था। बिल्कुल, और ये विरोध इसलिए किया था उन्होंने क्योंकि हम ऐसे हैं, हमको ऐसा कह दिया है, आपने डायरेक्ट हमको टारगेट कर दिया है। विरोध वही करता है जो सीधे सीधे आपको टारगेट कर दे। मैं आपको बुरा भला बोलूं तो आप तो सीधे सीधे विरोध करोगे, लेकिन बात तो समाज के लिए कही गई थी ना, बात तो नारी जगत के लिए कही गई थी। लेकिन मैं तो कहता हूं कि नारी का सम्मान, यह नवरात्र का पर्व इस बात की उद्घोषणा करता है, इस बात का उद्घोषक है। अभी चर्चा हो रही थी तो आपने ये भी कहा था, महिला उत्पीड़न की जब बात हो रही थी, कि अगर कोई महिला पुरुषों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है तो तभी इस तरह के त्योहारों को मनाने का मतलब है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रसंग आपने छेड़ा है। मैं सही मायने में 3 बातें कहता हूं। मर्द किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, युवा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी। मैंने अपने मन से इसकी परिभाषा निकाली है। आप मर्द हो, आपके अंदर मर्दानगी है, कोई भी मर्द है उसके अंदर मर्दानगी है, कैसे सिद्ध करेगा? मैं पुरुष हूं, मेरे अंदर पुरुषार्थ है, ये कैसे सिद्ध होगा? मैं युवा हूं, मेरे अंदर यौवन है, ये कैसे पता चलेगा? मैंने एक उसका मानक निकाला है। अगर आप मर्द हो, आप पुरुष हो, आप युवा हो, ये तब पता चलेगा जब आपके पास में खड़ी हुई कोई कोई अननोन महिला, कोई लड़की, कोई माता, कोई बहन अपने आप को सुरक्षित समझे, अपने आप को सेफ फील करे। आप बस में यात्रा कर रहे हो, आपके बगल वाली सीट में कोई महिला बैठी है, तो वो महिला सिकुड़कर खिड़की की तरफ, महिला सिकुड़कर अपने आप को कैद ना कर ले। उसको ये फीलिंग आए कि मैं एक पुरुष के साथ बैठी हूं, इसके अंदर पुरुषार्थ जिंदा है, मैं सुरक्षित हूं। आप रेल में यात्रा कर रहे हो, आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो, तो आपके पास, आपके साथ खड़ी हुई कोई अननोन महिला, कोई लड़की अपने आप को सेफ फील समझे, तब आप ये समझना कि मैं पुरुष हूं, तब आप ये समझना कि मैं मर्द हूं, तब आप समझना कि मैं युवा हूं। ये युवा और मर्द और पुरुष होने की पहचान केवल इतनी है। तो जो शारदीय नवरात्र पर्व है, जिसमें हम कहते हैं कि आदि शक्ति की उपासना की जाती है, तो क्या उसमें इस तरह के संदेश छुपे हैं? बहुत सारे संदेश इसी के हैं। मैं तो बड़ी बात कहता हूं, 9 दिन मां की आराधना, जय अम्बे गौरी, और सारी चीजें सब कुछ होंगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। हमको बुद्धि भी चाहिए, हमको उन्हीं से लक्ष्मी भी चाहिए, हमको माँ से सरस्वती भी चाहिए, हमको माँ से श्री भी चाहिए, हमको माँ से दया भी चाहिए, हमको माँ से क्षमा भी चाहिए, और उसी माँ के नाम पर गाली, उसी माँ और बहन के नाम पर गाली भी हमको देनी है। नवरात्र में हमको चाहिए उसी माँ से सब कुछ, जहां से हमारा जन्म हुआ है। ये केवल आपने जो मूर्ति हमें दिखाई देती है, हम मूर्तियों में फंस गए। पिछले वर्ष मेरे पंडाल में मूर्ति 10 फीट की थी, तो इस वर्ष मूर्ति 12 फीट की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप 15 फीट की मूर्ति लगाओ। पिछले वर्ष पंडाल हमारा 1 किलोमीटर में था, इस वर्ष 2 किलोमीटर में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आप करिए। लेकिन इसके पीछे मां के लिए, बहन के लिए, बेटियों के लिए आपके मन में सम्मान कितना जागृत हुआ, आप के कारण वो कितनी सुरक्षित हुई, समाज में सकारात्मक वातावरण कितना बना। कुछ और बातें जो आपको लग रहा है कि इस मौके पर आपको शेयर करना चाहिए, उसके वो जानना चाहूंगा। देखिए, मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आज का युवा हमारे पर्वों से जुड़े, पर्वों के व्यवहार से जुड़े, उसके विज्ञान से जुड़े। वो ये समझे कि यह किस लिए आया है, यह संकेत क्या दे रहा है। नहीं तो क्या होगा कि हम आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट, यही चलता रहेगा। हम पर्व मनाते रहेंगे, हम त्योहार मनाते रहेंगे, ये सारी लाइटिंग, ये पूरा डीजे, मैं कहता हूं डीजे की धमक में और लाइट की चमक में कहीं ये उत्सव फीके ना हो जाएं। वो तो दिखाई भी दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मैं ये बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं कि कहीं ये डीजे के शोर में
और लाइट की चमक में कहीं ये हमारे उत्सव समाप्त ना हो जाएं, ये हमारे उत्सव का ट्रेंड केवल इतना ना हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्सवों के ट्रेंड के साथ साथ उत्सवों के ट्रेडिशन से भी लोग जुड़ें। उत्सवों के ट्रेडिशन से लोग जुड़ेंगे। सामान्य रूप से आरती पंडाल में हम जाते हैं, हम दुर्गा उत्सव मनाते हैं, हम पूजन करने के लिए जा रहे हैं। हमारी मानसिकता माँ के प्रति, बहन के प्रति, बेटी के प्रति बदलती जानी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि हर वर्ष नवरात्र आए, हर वर्ष लोग बदलते जाएं। आप देखिए कि कितने लोग बदल चुके होंगे, कितने लोग बदल गए होंगे और उनका नवरात्र के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, महिलाओं के प्रति, मातृशक्तियों के प्रति, पुरुषों के प्रति, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति भाव बदल गया होगा। समरस हो जाएं। हमारे सारे त्योहार हमें समरसता का संदेश देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम को प्राप्त करना है कुछ मत करो, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम प्राप्त हो जाएंगे। सिय राम, मैं आप संसार को सिय राम मान लो, आपको राम प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सरल सरल सी छोटी छोटी सी धर्म की परिभाषाएं। धर्म क्या है? लोग प्रश्न करते हैं। मंदिर जाना धर्म है, पूजा करना धर्म है, बिल्वपत्र चढ़ाना धर्म है, अभिषेक करना धर्म है, श्रावण आ गया तो भगवान शिव का अनुष्ठान करना धर्म है। मैं कहता हूं ये धर्म नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, मैं मंचों से कहता हूं ये धर्म नहीं है। लोगों को लगता है ये क्या है। मैं कह रहा हूं ये धर्म नहीं है, ये तो आपका कर्म है। आपने सनातन में जन्म लिया है, आपने हिंदुत्व में जन्म लिया है। आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, तो आपको तीज, त्योहार, पूजा पाठ, मंदिर ये सब करना चाहिए। ये आपका कर्म है। तो धर्म क्या है? बड़ी सरल परिभाषा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैंने वही बात जो आपको रिपीट की। ये उत्सव सामाजिक समरसता के उत्सव बन जाएं, ये उत्सव शांति के उत्सव बन जाएं। पांडालों में आपस में कंपटीशन, पांडालों में आपस में डीजे की आवाज के कंपटीशन। बगल वाले पांडाल ने अगर डीजे के साउंड बड़े कर दिए तो हमारे डीजे की आवाज तेज हो जाएगी। उनकी मूर्ति बड़ी हो गई तो हमारी मूर्ति बड़ी हो जाएगी। उनकी लाइट ज्यादा हो गई तो हमारी लाइट ज्यादा हो गई। विसर्जन के समय झगड़े। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। 9 दिन हमने कहा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, मां हमको शांति दो। ये 9 दिन हमने मांगा। 10वें दिन विसर्जन के दिन झगड़े, 10वें दिन विसर्जन के दिन गाली गलौज, 10वें दिन विसर्जन का मां का विसर्जन झगड़ों से, लड़ाइयों से। पंडित जी, एक सवाल और भी है कि मूर्ति की स्थापना की जाती है, 9 दिन 10 दिन कार्यक्रम होते हैं और फिर उसके बाद विसर्जन होता है। कि मुझे जहाँ तक पता है कि बाकायदा इसके लिए मुहूर्त होता है, स्थापना का मुहूर्त होता है, विसर्जन का मुहूर्त होता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि विसर्जन के दिन के बाद भी कई दिनों तक ये क्रम चलता रहता है। पुलिस भी परेशान होती है कानून व्यवस्था को लेकर, और उसमें जो हुड़दंगी होती है वो भी देखने लायक नहीं होती है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं पहले तो यही कहूंगा कि मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। बात केवल इतनी सी है कि अब मुहूर्त देखता कौन है। विवाह का भी मुहूर्त होता है, मुहूर्त निकाला जाता है, बैठकी का भी मुहूर्त है, कलश स्थापना का भी मुहूर्त है, विसर्जन का मुहूर्त है। लेकिन हमें मैंने आपसे बताया कि ट्रेंड जो है, ट्रेंड है शोभा यात्रा का, ट्रेंड है हो हल्ला का। उसमें मुहूर्त एक तरफ हो जाए तो चलेगा। ये समाज ने एक मानसिकता बना ली है, इसलिए हम हमारी मनमर्जी से काम करने लगे हैं। जब मनमर्जी से काम करने लगते हैं तो मुहूर्त दरकिनार होते हैं, तो अध्यात्म दरकिनार होती है, तो हमारा अनुष्ठान दरकिनार होता है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो आपने उठाया है। ये हम सभी धर्म को जानने वाले लोगों के लिए भी, समाज को के चिंतित वर्ग के लिए भी ये बड़ा प्रश्न है कि अब मुहूर्त कहाँ गया या सिस्टम कहाँ गया। मुहूर्त मतलब व्यवस्था, अब व्यवस्था कहाँ गई। तो हम मनमर्जी से काम करने लगे और निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवा हैं, आप युवा कथाकार हैं और धर्म के अच्छे ज्ञाता हैं। और चूंकि समाज में इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसके अगुवा युवा होते हैं, तो मैं इस उम्मीद से आपको धन्यवाद कर रहा हूं कि युवा भी देखेंगे, वो निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे पंडित अभिनेश अटल जी, जो कि आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे और सनातन संस्कृति की जो खासियत है, उसके पीछे जो छुपे उद्देश्य हैं उसके बारे में भी आपने चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक छोटी सी अपील कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में, परिजनों के बीच में शेयर जरूर करें। नमस्कार।